Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement, and today we will learn about dimensional analysis, its applications and limitations. First of all, let us see what are the applications of dimensional analysis. Number 1, to check the correctness, dimensional consistency of physical relation. हम डायमेंशनल एनालिसिस से किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है। जैसे इस हम देखते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कोई बोल दिया कि नहीं टाइम अपॉन डिस्टेंस होता है, तो उसकी करेक्टनेस को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। और ये सारी चीज़ें हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे चेक करेंगे ये पॉइंट को। नेक्स्ट है इसका डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच का हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बोला था स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये रिलेशन हम है सही है गलत है ये भी चेक कर सकते हैं, और इस रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू निकाल भी सकते हैं। ऐसे कई रिलेशन निकाल सकते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले कि 1 मीटर इक्वल टू कितना है, आपने कह दिया 100 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से कर लेंगे। अब मैं पूछूं 1 न्यूटन इक्वल टू कितना सीजीएस यूनिट में जो है फोर्स होता है या डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन होता है। तो कैसे पता चल गया, हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू उसको डिराइव कर सकते हैं। टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, और कुछ कॉन्स्टेंट्स के भी हम डायमेंशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन। डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये कहलाती है लिमिटेशन। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अभी हम ऊपर देखें कि कांस्टेंट्स का डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कांस्टेंट हों जिनका डायमेंशन होता ही नहीं है। तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं उनका हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ और मोर देन 1 टर्म। तो हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा टर्म हो और ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हों। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन होता है मोशन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पर ut और प्लस हाफ at, यहाँ 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्मों को हम यहाँ पर जब 2 टर्म रहेंगे तो हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे यदि फिजिकल क्वांटिटीज़ इकट्ठा हो जाएं 3 से ज़्यादा तो भी हम उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसका थर्ड लिमिटेशन देखते हैं, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशंस। अब यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम है तो हम डायमेंशन देख करके नहीं बता सकते कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं ये डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है आप सोचिए, नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस की भी होती है, लेंथ की भी होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है, जबकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम डायमेंशनल फार्मूला को देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये डायमेंशनल फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है। यदि डायमेंशनल फार्मूला कई फिजिकल क्वांटिटी का होता है तो इट डज नॉट इंडिकेट वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये भी नहीं बता सकता कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर है। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायरेक्शन होता है। अगले चैप्टर में इनको भी देखेंगे। नेक्स्ट 5 है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लॉगरिथम फंक्शन होंगे, उन पर हम जो है डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।